छोटे पल में पिताजी ने अगस्त्य ऋषि को भेंट कर दिया था। अगस्त्य ऋषि का आश्रम दंडकारण्य में गोदावरी नदी के किनारे था। वहाँ रहते थे। 5 वर्ष की अवस्था, विरक्त सारा समान वो था, सेवा करते थे। सालिग्राम की सेवा पूजा होती थी। चूँकि ठाकुर जी को रखेंगे तो उनके लिए राग भोग चाहिए, और जंगल में तो राग भोग होगा नहीं, जैसा तैसा कंदमूल ये वो उसी से काम चलेगा। तो सालिग्राम के साथ बड़ी सुविधा है, उनके साथ किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं। धो के पी लो और दिखा के खा लो, हमारे साधुओं की कहनावत है। उनको स्नान कराओ तो पी लो वो चरणामृत, और दिखा के खा लो, कोई थाल लगाने की ज़रूरत नहीं। बाकी मूर्ति रखेंगे तो पूरा का पूरा विधि विधान से भोग लगाना पड़ेगा। तो ये सेवा थी। एक बार अगस्त्य जी को कहीं जाना था 2-3 दिन के लिए, तो कहा सुतीक्षण हमको 2-3 दिन के लिए जाना, एक संत सम्मेलन है, तो तुम जरा सालिग्राम जी को गोदावरी स्नान करा के और सिंहासन पर पधरा देना, चंदन चढ़ा देना, तुलसा दल, बाकी पूजा पाठ मैं कर लूँगा वहाँ। ठीक है गुरु जी जाओ। अच्छा, बच्चों को ठाकुर जी की सेवा पूजा करने का बड़ा शौक होता है। छोटे छोटे बच्चे अपनी दादी माँ के पास बैठ जाते हैं ना, वो भी कहते हैं मेरी भी भगवान बना दो, मेरी भी भगवान मुझे दे दो, मैं भी करूँगा, मैं भी। ऐसे बच्चों को थोड़ा शौक होता है। भादों का महीना था, गोदावरी में भयंकर बाढ़ थी, जामुन पकी हुई थी काली काली। बालक सालिग्राम जी को लेकर स्नान कराने गोदावरी गए तो जामुन देखी तो मुंह में पानी आ गया। जामुन देखते ही वैसे ही मुंह ललचा जाता है। हम लोगों ने भी शैतानी की है। हम छोटे थे, होंगे मुश्किल से 6-7 साल के, 7-8 साल के होंगे। 3-4 लड़के थे हमारे गांव में, कथा वाले पंडित जी आते थे, मोटे अच्छे गुदगुदे थे, एक भी मुंह में दांत नहीं था। अच्छा, पंडित जी अगर पेट वाले होते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम ऐसा बड़ा गुदगुदे से। सूखा सर्रा पंडित अच्छा नहीं लगता, थोड़ा गुदगुदा अच्छा लगता। तो बहुत बढ़िया वो बाजा बजाते थे, एक ढोलक वाला टाई 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 बोलता था, इतना बढ़िया, एक मुंह में दांत नहीं। तो हम शैतान लड़के 3-4 नींबू लाते थे, काट के नींबू, और जैसे वो ऐसे गाते थे तो उनको दिखा के नींबू चूसते थे और खट्टा मुंह बनाते थे। उनके मुंह में पानी भर जाता था एकदम, और वो गा ही नहीं सकते थे। फिर उन्होंने 2-3 दिन के बाद हम लोगों को पिटाई करके भगवा दिया कि इनको हटाओ यहाँ से ऐसे। तो नींबू हुआ, ये जामुन हुई, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो बालक का मन आ गया, अब जामुन के पेड़ पर, इतना बड़ा मोटा पेड़ होता है जामुन का, चढ़े कैसे? तो सोचा कि सालिग्राम किस काम आएंगे, पत्थर की बटिया ही तो दे मारी। अब भगवान से कोई बालक मांगे तो 4 की जगह 40 जामुन गिरे, पकी पकी जामुन खाई। कहा करे गुरुजी को लेकर जाऊंगा, गुरुजी कितने प्रसन्न हो जाएंगे। अब भगवान की भी लीला करने की इच्छा हो गई। इस बार गुरुजी के नाम से जो सालिग्राम जी को मारा जामुन के गुच्छे में, जामुन के गुच्छे में तो लगाने सीधे गोदावरी जी में चले गए। इन्होंने सोचा कि शायद नहाने के लिए छलांग लगाई होगी। अब किनारे बैठे, बहुत देर हो गई, बोलने लगे, अरे भगवान जल्दी आओ, मुझे कुछ और भी करना है, गुरुजी डांटेंगे। अब भगवान हो तो आए, बड़ी मुश्किल। अब तो सोचा पिटाई भी होगी और आश्रम से निकाल भी दे जाएंगे। लेकिन बच्चे की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, और इसका नाम तो सुतीक्षण है, इसका नाम तो सुतीक्षण है। इसने सोचा कि जामुन भी काली और सालिग्राम जी काले। तो एक मोटी सी जामुन ली, गोदावरी में डुबोई और लाकर रख दी सिंहासन पर, खूब तुलसा दल चढ़ा दिया। आए गुरुजी शाम को, सुतीक्षण, हाँ गुरुजी, ठाकुर जी की सेवा पूजा, अरे बहुत अच्छी की, बहुत आनंद। अगले दिन सवेरे स्नान कराने अगस्त्य ऋषि सालिग्राम जी को लेकर गए, और जैसे डुबकी लगाई और चंदन रगड़ा तो गुठली अलग और गूदा अलग। बड़ी मुश्किल। अब तो बुलाए, ऐसे हाँ गुरु जी, क्या बात है? बोले सालिग्राम जी कहाँ गए? मैंने तो यहीं पधराए थे, कहीं खेलने चले गए। बट कहाँ गए जल्दी बता। बोले मैंने तो यहीं रखे थे, यहीं पधराए थे, मुझे क्या? अच्छा, अगर यहाँ पधराए तो गल कैसे गए? ये तो गुठली गूदा अलग अलग हो गया, गल कैसे गए?
और जैसे ही पूछा गल कैसे गए, छोटा बालक रोक और बोला गुरुजी मैं क्या करूं, पुन पुन चंदन पुन पुन पाली, ठाकुर जी गल गए तो हम कहा जाने, जब रोज रोज नहलाओगे, रोज रोज चंदन लगाओ। अगस्त जी ने कहा खबरदार निकल आश्रम से, सालग्राम जी को लेके ही लौटना। 5 वर्ष का बालक गुरु आज्ञा को शिरोधार करके निकल गया और संकल्प कर लिया अब पत्थर के भगवान नहीं साक्षात को ही लेकर आऊंगा। बैठ गया तपस्या करने, और जब भगवान आए हैं सुतीक्षा चुप प्रतीक्षा कर रहा था, और भगवान प्रतीक्षा को ही आदर देते हैं। मैंने कई बार कहा है कि भगवान की प्रतीक्षा ही भजन होता, और कुछ प्रतीक्षा माने किसी के लिए बैठना, किसी लिए खड़े रहना, किसी के लिए जागना, किसी के लिए करवट बदलना, किसी के लिए रोना, सुबकना, बेचैन होना, ये सब प्रतीक्षा में आता है। आज जब भगवान आए हैं सुतीक्षण के सामने, तो सुतीक्षण ने कहा प्रभु मेरे ऊपर तो आप कृपा कर दिया आपने, लेकिन थोड़ी दूर इसी वन में मेरे गुरुजी निवास करते हैं, आप कृपा करके उनके पास तक भी चलिए। भगवान मुस्करा रहे, लखन देखे बालक कितना होशियार है, और आगे आगे सुतीक्षण, पीछे पीछे भगवान राम, जानकी जी, लक्ष्मण जी। जैसे ही अगस्त ऋषि का आश्रम आया, द्वार पर भगवान को रोक दिया, प्रभु 1 मिनट रुक जाइए, मैं जरा गुरुजी को सूचना दे दूं, नहीं नाराज हो जाएंगे कि मुझे पहले से क्यों नहीं तूने बताया। भगवान मुस्करा रहे हैं, लक्ष्मण जी को देख देख कर, जानकी जी को देख देख। अंदर 20 वर्षों के बाद, 5 वर्ष की अवस्था थी जब निकला था, आज लगभग 22-24 साल की उम्र हो गई, युवक हो गया ये ऋषि। और जैसे ही जाकर उसने प्रणाम किया, अगस्त ऋषि बोले सुतीक्षण तुम कैसे आ गए? सुतीक्षण ने कहा गुरुजी अकेला नहीं आया हूं। बोले तो? बोले नाथ कौशला धीश कुमारा, नाथ कौशला धीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत वैदेही, राम अनुज समेत वैदेही, निश दिन देव जपत हूँ जेही, निश दिन देव जपत हूँ जेही, नाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश कुमारा। कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम अपने अनुज लखन छोटे भैया के साथ, धर्मपत्नी जानकी जी के साथ पधारे द्वार पर खड़े हैं। अगस्त ऋषि दौड़ कर गए हैं, प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया है। आज भगवान इतने प्रिय नहीं लगे जितना सुतीक्षण प्रिय लगा है। नियम ये है कि गुरु की कृपा से शिष्य को भगवत प्राप्ति हुआ करती है। आज शिष्य की कृपा से गुरु को भगवत प्राप्ति हो रही है। क्या अलौकिक शिष्य होगा।